तो आज हम देखेंगे नूह के बारे में और जल प्रलय और परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधा तो परमेश्वर ने चिन्ह भी दिया। तो चिन्ह के विषय में हम देखेंगे कि वो चिन्ह परमेश्वर ने दिया और आज तक सब कुछ है। लोग और किसी को बताते हैं लेकिन सच्चाई हम देखेंगे कि सच्चाई कहाँ है और कैसे परमेश्वर ने वाचा बांधा और चिन्ह भी दिया। तो नूह एक धर्मी व्यक्ति था अपने समय में और एक खरा मनुष्य था, यानी खरा हाँ की हाँ और ना की ना कहने वाला, और धर्मी यानी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति। और नूह को जानते हैं, नूह आदम से लेके ये 10वां नूह था, आदम का ही वंशज है और 10वां। और उस समय इंसान की उम्र बहुत लंबी होती थी। आदम की 930 साल थी, फिर उसे घटते घटते और जिस समय नूह से परमेश्वर ने बातचीत किया उस समय उसकी उम्र 600 साल। तो नूह 600 साल का था और धर्मी पुरुष था। तो परमेश्वर ने देखा और नूह के 3 पुत्र भी हुए जिनके नाम थे सेम, हाम और ओपेद। तो ये 3 पुत्र हुए। तो परमेश्वर ने देखा कि ये धर्मी व्यक्ति है, इसके बेटे हैं, बहुत अच्छे हैं, सही है, लेकिन धरती है उपद्रव से लोगों की भर गई है और जो भी ये सोचते हैं करते हैं वो बुराई करते हैं, अच्छा काम नहीं करते हैं, और उम्र भी इनकी बहुत ज़्यादा साल तक है। तो देखिए बीमारी है, महामारी है, किसके कारण आती है? मनुष्य के, क्योंकि मनुष्य उस समय भी नूह के समय से और अब से लेकर के, क्योंकि मनुष्य अपने अपने इच्छा के अनुसार क्या बना लेते हैं? भगवान बना लेते हैं, परमात्मा बना लेते हैं कि एक मेरा परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये मेरा है। लेकिन वो तो एक ही है और वो बदलने वाला नहीं है, वो अपना रूप नहीं बदलता है कि वो रूप बदल के कुछ किसी का आ जाए, किसी का जानवर रूप बना के आ जाए। नहीं, परमेश्वर तो परमेश्वर है। आपको और हमें बहुत अच्छा और सुंदर बनाया और आदम को बनाते हुए और नूह को तो देखा कि ये धर्मी था। तो परमेश्वर ने, जो धर्मी था नूह, उससे परमेश्वर ने बातचीत किया कि पृथ्वी के ऊपर बहुत ही पाप बढ़ गया है और मैं इसे क्या करूँगा? नाश कर दूँगा। लेकिन तू बहुत धर्मी है, तेरे परिवार सही है, तो ये काम कर, तू जहाज बना ले और इसमें क्या नाम है, जितने जानवरों को आदेश दूंगा मैं उनमें से 2-2 करके उसमें सब चले जाएंगे और 3-3 करके कोठरियाँ बनाना। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कहते हैं कर्म प्रधान विश्वर चराखा जो जस के नितास पर चाका, यानी कर्म, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, वो कर्म किया। और जब वो जहाज बनाने लगा, लकड़ी ले आने लगा, लंबी लंबी लकड़ियाँ ले आया, तो लोग, गांव वाले और भी लोग कहने लगे कि ये क्या नाम है, नूह है, ये 600 साल का हो गया, इसमें आके ये पागल हो गया, जहाज बना रहा है इतनी बड़ी है? पानी तो बरसता नहीं है, बारिश तो होती नहीं है, और ये नाव बना रहा है इसमें बचने के लिए है? उसके मजाक बनाते होंगे, उसके ठट्ठे उड़ाते होंगे कि ये कौन इसे आज्ञा दे दिया कि ये बना रहा, कभी हमने तो नाव देखा ही नहीं, और ये बना रहा। तो देखने के लिए लोग भी आते होंगे कि ये कैसे बना रहा, और कह रहा कि इसमें, और यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पानी नहीं, कुछ नहीं, ये कहाँ जाएगी, कौन लेके जाएगा? तो उस समय वे भी शादी विवाह सब कुछ होता रहा, लोग गाने गाते रहे, खुशी आनंद मना रहे थे, लेकिन परमेश्वर का वचन ये लोगों को बताता रहा कि परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर जितने हैं इंसान सबको नष्ट कर देगा पानी से। पानी 40 दिन बरसेगा और सब डूब जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था, क्योंकि उस समय बारिश नहीं होती थी। ओस, धरती ओस से निकलती थी और ऊपर से ओस आते थे, तो खेत सींचे जाते थे, उससे फसल होते थे। तो बहुत चिंता में थे लोग भी कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब परमेश्वर, जब नूह बना लिए, सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा का पालन किए, कर्म किए, विश्वास किए, और उन्होंने काम पे लग गए, अपने उनके बेटे बेटियां भी लग गए। लोग कहते थे कि देखो ये तो खुद ही अपने बेटे बेटियों को भी इसी में लगा रखा है ना।
लेकिन जिस समय नूह और उसके परिवार और जितने को परमेश्वर ने आदेश दिया था जानवरों को, वो सब जहाज के अंदर घुस गए, तो दरवाज़ा किसने बंद किया? परमेश्वर ने। उस जहाज का दरवाज़ा परमेश्वर ने बाहर से बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो बारिश शुरू हो गई। जब शुरू हो गई बारिश तो लोग अपने अपने घरों में घुस गए। तो 40 दिन 40 रात तक बारिश होते रहे। होते होते जो पहाड़ है ना सबसे ऊंचा, उससे भी 15 फुट और ऊपर पानी चढ़ गया, यानी सब लोग मर गए। जब मर गए, अब नूह जहाज के अंदर, परमेश्वर ने कहा था ना कि सब कुछ रख लेना अपने लिए और जानवरों के लिए। देखिए कितना उसने मेहनत किया, कितना मेहनत किया, और आज हम मेहनत नहीं कर पाते हैं ना? उसने बताया परमेश्वर ने, तो मेहनत करके उसने अपने लिए भी अनाज रखा और इतने जानवरों के लिए भी उसने इकट्ठा किया, और करके जब चला गया उसके अंदर तो बारिश शुरू हो गई और बरसना शुरू हो गया। तो लोग जब शादी विवाह में गीत गा रहे होंगे, घर में सब घुस गए होंगे, टेंट बड़े बड़े बनाए होंगे, तो शादी विवाह हो रहे थे, खुशी आनंद मना रहे थे घरों में। जैसे आजकल देखते हैं कि बड़े बड़े पंडाल बना लेते हैं उसके अंदर, तो शादी विवाह होते रहे। जब पानी भरा होगा ना तो लोग कभी अपने छत पे गए होंगे। आज भी लोग क्या पानी भर जाता है, आप देख रहे हैं कि छतों पे चढ़ जाते हैं। बिहार में देख रहे हैं छतों पे लोग चढ़े पड़े हैं कि बच जाए, पेड़ पे चढ़ जाते हैं। वैसे उस समय लोग पेड़ से बचे होंगे तो पहाड़ पे चढ़ेंगे कि पहाड़ ऊंचा है ना। लेकिन सब के सब जब मर गए तो उसके बाद में नूह फिर अपने पास से एक जहाज में से कौवे को छोड़ा। 1 सप्ताह यानी 40 दिन के बाद जब बंद हो गई बारिश, तो उसके 1 हफ्ता के बाद में, सप्ताह के बाद पश्चाताप उसने क्या किया, एक कौवे को छोड़ा कि देखे पानी सूख गया है कि नहीं सूखा। कौवे के छोड़े वो कौवा वो आया ही नहीं वापस लौट। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ, तो कौवा चतुर होता है, देखते हैं कि कहीं मरा हुआ जानवर हो तो उस पर बैठ जाता है खाने के लिए, चाहे इंसान हो कोई भी। तो निकल गया, कौवा आया ही नहीं। फिर 1 हफ्ते के बाद में फिर वो प्रभु से प्रार्थना करता रहा। 1 सप्ताह के बाद में वो अपने उसी जहाज के अंदर से निकाल के उसी खिड़की से जो बना रखा था एक कबूतरी को छोड़ा। जब कबूतरी उड़ी निकल गए तो गए घूम घाम के, फिर से वो वहीं आगे, तो फिर उसे अंदर ले लिया। फिर 1 सप्ताह के बाद में फिर उसने नूह ने एक कबूतरी को छोड़ दिया। जब कबूतरी उड़ी तो उड़ के और उड़ते उड़ते गए तो एक क्या नाम है, जैतून का नया पत्ता, यानी पुराने जितने डूबे थे वो सब सड़ गए थे, जो नया पत्ता निकल रहा था। तो जैतून का पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो जैतून का नया पत्ता जब लेके आए तो उसने कहा कि अब पानी कम। परमेश्वर से बड़ा खुश आनंद हुआ कि पानी कम हो गया। उसके 1 सप्ताह के बाद में वो फिर जब जहाज रुक गया पहाड़ पे, तब उसने निकला और निकल के इसने फिर क्या काम किया। परमेश्वर नहीं चाहता था, लेकिन नूह ने एक वेदी बनाई और वेदी बना के उस पर उसने बलि चढ़ाया। उसने बलि चढ़ाया खुश होकर कि परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। लेकिन परमेश्वर खुश नहीं था, बड़ा दुखी था। तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को बना करके मैं बहुत पछता रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य में जो भी कुछ उत्पन्न होता है बुराई उत्पन्न होता है, अच्छा चीज तो होता नहीं। क्योंकि आदम से ही गुनाह चला आया तो गुनाह अभी तक चलता चला आ रहा। तो नूह के समय में जब उसने देखा, वेदी बनाई, वेदी बना के बलि चढ़ा दिया, परमेश्वर ने पछताया। और परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने फिर याद इनसे कहा कि मैं पछता रहा हूँ,
और इतने उम्र तक रह रहे हैं और फिर भी ये गलतियां कर रहे हैं, अपने पापों से नहीं पश्चाताप कर रहे हैं लोग, तो परमेश्वर ने उनकी उम्र घटा के कितना कर दिया? 120 कर दिया। और आज आप देखते हैं कि बहुत खाने पीने वाले हैं तो ही 120 जा रहे हैं, और उससे भी कम करके परमेश्वर ने 80 से 70 साल कर दिया। और इस समय जो महामारी आई है, किस कारण आई है? इसी कारण कि लोग अपने इच्छा के अनुसार, जैसे कबीर दास जी कहते हैं कि एक नदी घाट बहुतेरा, कहें कबीर बचन का फेरा। यानी परमेश्वर एक है, पृथ्वी एक है, सूरज एक है, हमारे जो पिता है वो एक है, हमारी माँ एक है, उसको हम भूल करके अनेकों बना लिया है। यानी ईश्वर तो एक है, हम उसके जरिए से कह लें कि ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर है, यानी जातिवादी हमने बना लिया। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जाति जाति के क्या चीज भरना? जानवरों को। जो जाति जाति के जानवर हैं मैं आदेश दूंगा वो जहाज में चले जाएंगे, लेकिन इंसान को परमेश्वर ने, आपको और हमें बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बनाया, और जैसा परमेश्वर था वैसे ही हमें, आपको और हमें बनाया, हमें जानवर नहीं बनाया। उस परमेश्वर को छोड़ के हम अपने इच्छा के अनुसार अपना अपना बना लिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन कोई काम नहीं आता है, ईश्वरी काम आता है, प्रभु काम आता है। वही परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता था हमारे बीच में आया प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए। और जितने व्यक्ति जहाज के अंदर गए वो सब बच गए, जितने जहाज के गए उससे बच गए। जानवरों के भी जो जाति जाति के जानवर थे वो उनको भर गए, वो भी बच गए। और बच गया क्या नाम है, नूह भी, उनके परिवार भी। और उस समय परमेश्वर ने उम्र 120 कर दिया और घटा के आज देख रहे हैं कि 60 से 70-80 साल के सबको महामारी पकड़ रही है। क्यों पकड़ रखी है? क्यों, किस कारण से आती है? कि हम परमेश्वर को भूल के जादू टोने, तंत्र मंत्र में, विचार में, गलत चीज़ों में लग गए, तो परमेश्वर भेज देता है, क्योंकि ये परमेश्वर का घर है, हमें दे रखा है। अगर इसमें हम करेंगे तो परमेश्वर वो भेजेगा। उसी के कारण बीमारी आती है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, मार काट है, यानी कितने लोगों की हत्या कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। और उस सनातन जो आदि से अनंत काल का परमेश्वर है, जो जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह, उसे भूल करके हम और किसी को बना देते हैं कि ये सनातन। तो वही परमेश्वर कहता है जो उसके अंदर गए वो बच गए। और मूसा के समय में भी जब मूसा निकाल के लेके आया मिस्र से, तो वहाँ लोग कुड़कुड़ाने लगे, मूसा को भी गलत सलत बोलने लगे, परमेश्वर को भी गलत बोलने लगे, तो परमेश्वर ने महामारी भेज दिया। तो फिर परमेश्वर के दास जब दुआ करने लगे तो परमेश्वर ने दिखाया कि एक पीतल का सांप ऊंचे पे लटका दिया, जो इसे देखेगा वो बच जाएगा जहर से ना। और वही चिन्ह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, जब प्रभु यीशु मसीह वचन लोगों को बताते रहे, उन्होंने कहा कि मार्ग और सत्य जीवन में हो, तो लोग भी विश्वास नहीं किए, और जब क्रूस पे लटका दिए गए तब लोग बच गए। तो आज जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह के तरफ देखेगा, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाएगा, जैसे नूह, परमेश्वर ने कहा था, आदेश दिया था जहाज बनाने के लिए, उसके अंदर जो गए वो बच गए। और जो अपने अंदर, जो परमेश्वर ने आपको कहा कि इंसान मेरा मंदिर है, ये बनाया हुआ है, इसके अंदर प्रभु को आप बुलाएंगे और प्रभु को अपने आप को दे देंगे, प्रभु के अंदर हो जाएंगे, तो प्रभु आपको उससे बचाएगा, महामारी से, बीमारी से। लेकिन गलती ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, हत्या ना करें, गाली ना दें, हाँ कि हाँ और ना कि ना होनी चाहिए। जैसे नूह था, एक खरा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति था, धर्मी था। तो ये नूह जो आदम से लेके ये 10वें व्यक्ति थे, और उस समय से आप कितने जोड़ लीजिए कि कितने कितने साल तक जिंदे रहते थे लोग, और परमेश्वर ने ये चीज़ बताया। तो प्रभु यीशु में, और प्रभु यीशु ने जब नूह कहने लगा, पछताने लगा, तो प्रार्थना करने लगे प्रभु कि हम क्या करें, हमसे गलती हो गई, माफ़ कर दे। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं तुझसे और तेरी पीढ़ियों से वाचा बांधता हूँ, तेरे लोगों से भी
वाचा बांधता हूँ, तेरे बेटे बेटियों से भी वाचा बांधता हूँ कि अब से मैं पानी से नाश नहीं करूँगा। तो परमेश्वर किससे नाश करेगा? तो परमेश्वर ने वाचा बांधा और उसने कहा, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह तेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर, देखिए जब बारिश होती है, खूब बारिश होती है, आदमी घबरा जाता है, जब वो धनुष निकलता है पृथ्वी से लेके आकाश तक गोलसा, तो लोग कहते हैं कि अब पानी नहीं बरसेगा। कहाँ से मालूम है? क्योंकि हमारे बाप दादे परदादे बताते चले आए कि वही परमेश्वर है जिसने नूह को बचाया था, उसी का ही ये चिन्ह है। अभी तक आपको दिखाई देता है नूह से वाचा बांधा हुआ प्रभु यीशु मसीह का वाचा, तो आज दिखाई देता है। और जैसे दिखाई देगा तो लोग कहेंगे कि देखो ये धनुष निकल गया, और वो धनुष को दूसरे का नाम दे देते हैं ना? लेकिन वो प्रभु का वाचा है आपके और हमारे साथ कि मैं अब पानी से नाश नहीं करूँगा। तो लोग कहते हैं कि अब पानी नहीं बरसेगा, अब तो निकल जाएगी। कैसे पहचानते? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वाचा है, और वही परमेश्वर ने वाचा करके प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि मैं अपने बेटे को भेजूँगा, और जो कोई अपने पापों से पश्चाताप कर लेगा, मन फिरा लेगा, लौट आएगा, तो वो भी बच जाएगा। न तो आने वाली आग क्या है, आग से नीचे से आग निकलेगी और ऊपर से आग गिरेगी और सब आदमी नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये महामारियाँ और भी महामारियाँ आएंगी। तो आपको और हमें बचने की ज़रूरत है। जो वचन सुन रहे हैं और सुन के प्रभु का वचन, प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे, अपने हृदय के अंदर रखेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, चोरी नहीं करें, हत्या नहीं करें, हाँ कि हाँ करें, झूठ न बोलें और नहीं कि नहीं हो, तो परमेश्वर आपको आने वाली महामारी बीमारी से हर एक चीज़ से सुरक्षा रखेगा। तो वो जीवित है, वो सनातन है, आदि से अनंत काल का है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और कोई नहीं है यहाँ पे सनातन, सिर्फ परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। और वो सनातन था, इसीलिए आपको बचाने के लिए आया, नहीं तो वो भी आता तो आपको नाश करने के लिए। इसीलिए यूहन्ना 10:10 में लिखा गया है कि चोर आता है चोरी करने, हत्या करने, घात करने, नष्ट करने, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, बहुत आयक का जीवन देने के लिए आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए, बचाने के लिए आए। जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति करता है, परमेश्वर में लीन होता है, अपने आप को प्रभु को सौंप दे, अपने हृदय में प्रभु को बुला लें, तो आप बच जाएंगे। और आप बचेंगे तो दूसरों को भी आप बचा देंगे, क्योंकि शब्द के द्वारा जब प्रभु आपके अंदर आ जाएगा, कहते हैं ना कि जब मैं था तो प्रभु नहीं था, जब प्रभु था तो मैं नहीं था। तो अब मैं को निकाल लीजिए, प्रभु को बुला लीजिए। जब प्रभु आ जाएगा तो आप खुद दूसरों को बचाएंगे, क्योंकि प्रभु ने आपको बचाया है और कहता है कि जाके दूसरों को भी बचा। कहते हैं आगे पढ़े थे कि ये शरीर क्या है, मिट्टी है और मिट्टी में ही फिर मिल जाती है, लौट के फिर मिट्टी में चला जाता है। तो आत्मा है जो अंदर की चीज़ है, प्रभु को सौंप दीजिए कि प्रभु मैं आप क्या दिया हुआ जो अंदर का चीज़ है, आत्मा है, आपने दिया है, मैं आपको सौंपता हूँ। प्रभु मेरे हृदय के अंदर आइए, मैं अपना हृदय का द्वार खोलता हूँ। प्रभु आप आइए, आप जैसा चाहते हैं वो बनाइए, तो प्रभु आपको बनाएगा। तो प्रभु ने जो चिन्ह दिया है प्रभु यीशु मसीह का, वो चिन्ह है जो धनुष निकलता है, किसी और का नहीं है। ध्यान रखिए, ये वचन बताता है, बाइबल है, वेदांत है, बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का ये चिन्ह है बचाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह को जो देख लेता है तो कहता है कि हाँ मैं बच गया, वो बचाया गया है, क्योंकि अपने पापों से वो पश्चाताप कर लिया, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए अपना लहू बहा दिया है। अब आपको बलि देने की जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते हुए आपके सन्मुख आते हैं। आप सनातन आदि से अनंत काल के पिता हैं, पितरों के पूर्वजों के इसहाक इब्राहिम के परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी ने, जो आपने नूह से वाचा बांधा, पूर्वजों से लेके प्रभु जी बेटे बेटियों तक आज भी है प्रभु जी। आज बनाया हुआ आपका सूरज है, आकाश है, पृथ्वी है, चांद है प्रभु जी, मनुष्य भी आपके बनाए हुए हैं प्रभु जी।
उन जो भी वचन को आप सुनते हैं, मानते हैं, प्रभु जी अपने हृदय में जो भी अपने पापों से पश्चाताप करके मन फिरा के आपके तरफ चलता है, प्रभु जी आप उसे बचाएं पिता। आप बचाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप सभी को बचाने वाले हैं प्रभु जी। आपने कहा कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, आप जीवन देने के लिए आए, आप जाति धर्म फैलाने के लिए नहीं, आप जीवन देने के लिए, जीवन बदलने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए आए पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी। प्रभु यीशु मसीह